और आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों पे रहा और प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर हमेशा हमने सकारात्मकता से और पूर्ण मजबूती से आवाज़ उठाने में कभी मैं पीछे नहीं हटा हूँ। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित, 70 लाख लोगों के हित हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। और मैंने हमेशा हिमाचल के हर वर्ग की विपक्ष में रहते हुए भी पैरवी करी है और पक्ष में एक जिम्मेवार पद पर रहते हुए भी जो भी हमारे प्रदेश के अलग अलग वर्ग हैं उनकी आवाज़ को उठाना भी और उसे पूरे करने का हर संभव प्रयास करना भी ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और मैं इस जिम्मेवारी से कभी भी पीछे ना हटा हूँ और ना ही कभी हटूंगा, क्योंकि यही सीख मुझे मेरे पिताजी जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी है और उन्हीं के मूल्यों पर हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आई एम अ कमिटेड कांग्रेस पार्टी वर्कर और पार्टी के निर्देश को आगे लेकर जाना, पार्टी के निर्देश को पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर लागू करना, पार्टी की विचारधारा को पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से उसको लागू करना और जो मूल सिद्धांत कांग्रेस पार्टी के हैं उनके साथ आगे चलना, ये भी हमारा परम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और इसको भी हम उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से पार्टी के सिद्धांत को भी अपनाकर इसे धरातल पे उतारना, ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इससे भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी मैं पूरे मजबूती के साथ कह देना चाहता हूं। इसके साथ पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, वैसे तो मैंने इसके बारे में नई दिल्ली में जो जितने भी वहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी उनके समक्ष पूर्ण रूप से अपनी बात को मैंने रखा है, मगर क्योंकि मैं पिछले कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और आप सब जो है हिमाचल का मीडिया है, हमारा परिवार है और आपके माध्यम से हिमाचल में हमारी आवाज़ जाना ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक सही पिक्चर जो है वो लोगों के बीच जाना, प्रदेश की जनता के बीच जाना, प्रदेश के 70 लाख आवाम के बीच जाना, ये आपकी जिम्मेवारी भी है और उसको आप बेखूबी निभा भी रहे हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिस विषय पे हमने बात करी थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पे पिछले 4-5 दिन तूल पकड़ा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्या है ये मैं आज डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये विषय जो है, पहली बात तो जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है 2014 का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, जो जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी उस समय इसको लागू किया गया और 2016 में इसका संशोधन के साथ विद अमेंडमेंट्स इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लागू किया गया। उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इसके साथ साथ इसमें देश का जो सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है, सर्वोत्तम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी इसका जो है संज्ञान लिया और 2010 में और 2012 में अलग अलग जो मसले देश के अलग अलग कोने से निकल कर आए, उसमें इस कानून को पूरी मजबूती से लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। और उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट ने भी 2023 में, जब हमारे
पूर्व चीफ जस्टिस यहाँ पे थे, उनके हाई कोर्ट में इसका जो है वो संज्ञान एक PIL के माध्यम से लिया गया। MS रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल जी के कोर्ट में ये लगा था और उन्होंने भी ये कहा कि जो ये कानून ऑलरेडी जो बना हुआ है, इसको समय के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रदेश में जो भी हमारे वेंडिंग जोन्स है, जो म्यूनिसिपल काउंसिल के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट में आते हैं, उस पे पारदर्शिता के साथ वहाँ पे जो है वेंडिंग जोन्स और उसके साथ साथ नॉन वेंडिंग जोन्स, जहाँ पे आपकी नॉन वेंडिंग इलाके है, जहाँ पे कोई ट्रैफिक की समस्या है या कोई और चीज़ है, उसके मद्देनज़र और भी जो इस पर चीज़ें हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको कहा गया है। और हमारा जो, जैसा मैंने कहा, हिमाचल प्रदेश का म्यूनिसिपल एक्ट है 1994 का, इसके तहत जो है परमिशन, रेगुलेशन ऑफ प्रोहिबिशन एंड यूज ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनी स्ट्रीट और प्लेस बाय itinerant vendors or hawkers or by any person for the sale of articles or the exercise of any calling or the setting up of any booth or stall and the fees chargeable for such occupation। जो इसके बायलॉज है उसमें कहा गया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला, दिस बायलॉ मे बी कॉल्ड दी स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका रूल 5 ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स और हिज फैमिली मेंबर और एम्प्लॉय टू क्लॉज ई प्रोमिनेंटली जो है आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ID कार्ड की एंड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एट वेंडिंग प्लेस जो है वो करवाया जाए। तो इस दृष्टि से इसको हमने प्रदेश के अंदर ये पहले से ही जो है वो चला हुआ है। अब बात आती है हमारा जो एक मल्टी पार्टी जो एक बॉडी बनाई गई है, जिसमें हमारे जो है ऑनरेबल स्पीकर ऑफ दी विधानसभा, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को भी रखा गया है और भाजपा के विधायकों को भी रखा गया है, कांग्रेस के मंत्रियों को भी रखा गया है और उसके उपलक्ष्य उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी इसमें कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के हैं, प्रदेश के वेंडर्स के हैं, प्रदेश में चाहे बाहर के लोगों के हैं, चाहे प्रदेश के अंदर के लोग हैं, सबके लिए कानून बराबर है। इसमें जो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, वो जो मैंने बयान उस दिन दिया था, उसको राजनीतिक रूप से और उसको किसी और राज्य के जो है वो वेंडिंग जो कोई वहाँ पे कोई पॉलिसी लाई गई थी, उसके साथ लाकर उसमें सांप्रदायिक रंग लाने की कोशिश की गई। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो भी मैंने कहा है दैट इज विद अकॉर्डिंग्स टू लॉ। सुप्रीम कोर्ट का इसमें हवाला मैंने आपको दिया, माननीय हाई कोर्ट का हवाला मैंने आपको इसमें दिया और साथ ही साथ जो हमारा कानून केंद्र सरकार का 2014 का है और उसमें संशोधन करके इसको 2016 में प्रदेश की सरकार ने पहले लागू किया है और समय समय पर इसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता है। और जितनी हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, चाहे वो शिमला की है, चाहे वो मंडी की है, चाहे वो धर्मशाला की है, चाहे वो सोलन की है, चाहे वो पालमपुर की है, वहाँ के जो इलेक्टेड बॉडी है, वहाँ के मेयर है, वहाँ के जो है वो MC कमिश्नर है, वो इसको कैसे लागू करना है अपने अपने इलाकों में, उस चीज़ के ऊपर इसमें संज्ञान जो है वो लेंगे। जहाँ तक मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में मिलने की बात है, मैं ये भी इस पे बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ, क्यों मेरा दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था वो पहले से जो है वो निर्धारित था। मेरे रेलवे बोर्ड में के जो चेयरमैन हैं उनके साथ दिल्ली में बैठक थी और वो प्री शेड्यूल्ड बैठक थी जो हमने विधानसभा है शिमला का, उसके साथ एक फ्लाईओवर PWD द्वारा HPRIDC द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है और उसके लिए NOC रेलवे बोर्ड की ओर से, रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आवश्यक थी, जो बहुत समय से लंबित था, उसकी वजह से काम रुका हुआ था। और उसके साथ साथ एक हमारा अर्बन डेवलपमेंट का एक कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली के होटल अशोका में निर्धारित था, जिसके लिए मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम रखा था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से मीडिया चैनल में ये कहा गया कि मुझे जो है वो दिल्ली समन किया गया या दिल्ली बुलाया गया, तो ऐसा नहीं था। मैं दिल्ली अपने
प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम की वजह से गया था। एंड व्हेनेवर आई गो टू दिल्ली आई मेक इट अ पॉइंट टू मीट दी पार्टी लीडरशिप ऑल्सो। अगर हम सरकारी कार्यक्रम से भी जाते हैं, मैं हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, चाहे वो महासचिव ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमारे प्रभारी है, या और पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनसे समय समय पर मिलते हैं और हिमाचल से संबंधित जो मसले हैं, हिमाचल से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो संगठन के हैं, चाहे वो सरकार के हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। उस विषयों के ऊपर बात की जाती है। और मैंने इस बारी भी, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि मैंने एक और जहां पे ये कहा है अपने अभिभाषण के आज की शुरुआत में, ये मैंने कहा है कि पार्टी लाइन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मगर मैंने पार्टी हाईकमान को भी ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मसले, हिमाचल प्रदेश के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख आवाम की आवाज को उठाना और उनके हितों की रक्षा करना, ये भी मेरी प्रथम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है। इसे मेरे पिताजी ने पूरी उम्र, राजनीतिक उम्र में उठाया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जब भी मुझे हिमाचल के लोगों की आवाज किसी भी प्लेटफॉर्म पे उठानी होगी, हम उसको पूरी प्राथमिकता से उठाएंगे और उसे सॉल्व करने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। तो मैं ज्यादा बहुत लंबी बात ना कहते हुए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपको चीजें कही है, अब जब इसकी 3 तारीख को इसकी बैठक होगी, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है आदरणीय हर्षवर्धन चौहान, ये इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहां पे सभी और दलों के नेता भी रहेंगे और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी कि इन कानूनों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, जो एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको कैसे अमली जामा पहनाना है, क्या इसको कैसे समय पर, कई जगहों पे जैसे मैंने कहा ऑलरेडी ये शुरू भी हो चुका है, ये प्रक्रिया कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ऑलरेडी अंडर वे है, तो क्या उसमें करना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से चर्चा होगी। मगर हिमाचल के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साथ ही साथ मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं बिल्कुल साफ शब्दों में कि हिमाचल प्रदेश देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हिमाचल में किसी भी प्रांत से, किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए हिमाचल में आ सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कोई और राज्य है। और किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में आ सकता है। हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में तिब्बती काम करते हैं, क्योंकि दलाई लामा जो है, हमारे पूजनीय दलाई लामा, वो हिमाचल में उनको जो है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक असाइलम मिला है, भारत सरकार ने दिया है। और उस तर्ज पे बहुत से तिब्बती जो मूल रूप से हिमाचली नहीं है, मगर उनकी दुकानें हिमाचल में भी है, शिमला में भी है, धर्मशाला में भी है, मकलोडगंज में भी है, और भी बहुत से इलाकों के अंदर है। हमने उनको पूरे खुले हाथों के साथ उनको स्वीकारा है प्रदेश के अंदर। वो चाहे उत्तर प्रदेश से भी कई लोग आते हैं, चाहे हरियाणा से आते हैं। हमने केवल ये बात रखी है कि आज भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस है, और जो और एमसी एक्ट के ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं, इसके तहत से एक जो वेरिफिकेशन इन लोगों की होनी चाहिए, चाहे वो हिमाचली है, चाहे वो गैर हिमाचली है। अगर हमने भी कल को कोई दुकान लगानी है, कोई रेडी फड़ी लगानी है, तो वही कानून हम पे भी लागू है, सब लोगों के ऊपर लागू है। ये केवल जो है प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, और मैं इस शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा बल दे रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैज टू बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। जिस तरीके की अभी हरकतें प्रदेश के अंदर कुछ दिनों पहले से, हमको महीनों से देखने को मिली है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहां तक अवैध भवन या ना बनने की बात है, नहीं बनने की बात है, वो एक दूसरा पहलू है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मसला वैसे भी जो है वो म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, और कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, कई बार सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूं, और विधानसभा में सभा पटल पे भी कह चुका हूं कि अगर वो अवैध पाया जाता है तो उसके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। एंड ऑफ द स्टोरी। दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2 जहां तक इस चीज की बात है, इसमें भी कानून के हिसाब से ही कार्रवाई होगी। हम कानून के दायरे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
और जो ये एक्ट है, वेंडिंग स्ट्रीट रेगुलेशन एक्ट है, लाइवलीहुड का एक्ट है 2014 का, इसके दायरे से 1 इंच भी बाहर निकलकर कार्य नहीं करना चाहते। मगर इस एक्ट के अंदर ही बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमको रेगुलरेशन करनी है, रेगुलराइजेशन करनी है और वेंडिंग जोन्स बनने हैं, उनके जो है वो उनका पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है, ताकि कोई भी अगर कल को कोई घटना, अनहोनी घटना प्रदेश के अंदर या किसी भी शहर के अंदर घटती है तो अथॉरिटीज आर इन अ पोजीशन टू मीट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई तो तब होगी जब रजिस्टर्ड होंगे। जब उनका हमारे पास कोई पंजीकरण नहीं होगा तो हाउ विल वी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ? सो दैट इज द इंटायर इंटेंट एंड पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए जिस तरीके से इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरह से इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से इसको किसी और राज्य से जोड़ने की बात की गई, मैं समझता हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर राज्य के अपने अपने मसले हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसमें तो 10 हिमाचल बस जाएंगे, उतना बड़ा जो है वो राज्य है। तो वहां के अपने इलाके हैं, हरियाणा के अपने हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं। महाराष्ट्र में बहुत से लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से रोजगार के लिए जाते हैं, उनके अपने मसले हैं। मगर हिमाचल के मसले अपने अलग हैं। हिमाचल को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि हम टूरिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमको प्रदेश को सेफ इस दृष्टि से भी रखना है कि जब इस तरीके की चीजें प्रदेश के अंदर होती है तो टूरिज्म कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होता है और हमारा मेन लाइवलीहुड टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम रोज इस तरीके की चीजें जैसे संजौली में हुई, अगर वो एक रेगुलर फीचर बन जाएगा तो टूरिस्ट भी 10 बारी हिमाचल में आने के पहले सोचेगा कि हम जाएं ना जाएं, कहीं फंस गए, कहीं कुछ और चीजें हो गई। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो दिस इज अ लार्जर पिक्चर, जो एक हमारी सोच है। और जैसा मैंने कहा, फाइनल अब क्योंकि इसमें कमेटी स्पीकर महोदय ने बनाई है तो वहां पे ये सब चीजें होगी, वहां पे इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी डिस्कशन होगा, जो कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगा। एंड देन द कमेटी विल टेक अ कॉल फॉरवर्ड दैट हाउ इट हैज टू बी रोल्ड और क्या इसमें संशोधन करना है, क्या नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जहां तक जैसा मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है, वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है और हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। मगर एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रीइटरेट दैट हिमाचल के हित भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। एंड आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज with the interest of the people of Himachal Pradesh, because we owe this to the 70 lakh people of the state. And I will till the time I am in public service uplift the morale of the people and do everything possible to protect the interest of the people of Himachal Pradesh. आपके पहचान पत्र से जुड़े बयान पर सियासी घमासान में जुड़ा विपक्ष ने तो सवाल उठाए, लेकिन सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि आपकी वो निजी राय थी, वो सरकार की राय नहीं है। दूसरा इससे जुड़ा क्या? देखिए, आई एम ओनली आंसरेबल टू द पार्टी हाईकमांड एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। दे आर अबव मी। बाकी किसी भी बॉडी को, चाहे वो संवैधानिक है चाहे वो गैर संवैधानिक है, मैं उनको आंसरेबल नहीं हूँ। दूसरा जो एक्ट है आपका, सेंट्रल एक्ट है, क्या उसमें स्टेट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ, मेरी जवाबदेही हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रति है और पार्टी हाईकमांड के प्रति है और जो पार्टी की अध्यक्ष है उनके प्रति है। इसके अलावा आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन। और सर, क्या आपकी भी सरकार और आपकी भी पार्टी आपको बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप तो सही का समर्थन और गलत का विरोध हमेशा ही कहते आए? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर एक्ट बना हुआ है और आपने बयान भी दिया, फिर उसके बावजूद भी पार्टी लाइन कहाँ आ गई? देखिए, उनको कुछ लगा होगा, जो भी उनके माननीय हाईकमांड के कंसर्न्स थे उसको मैंने बहुत ब्रीफ तरीके, बहुत ब्रीफ नहीं कहूँगा, बहुत डिटेल तरीके से मैंने उनके साथ बात करी है। चाहे वो ऑनरेबल हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ऑनरेबल केसी वेणुगोपाल जी, ऑनरेबल राजीव शुक्ला जी, सबसे हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी है और उन्होंने इस कंसर्न्स को देखा है। उनका केवल जो इसमें कंसर्न था वो ये था कि किसी और राज्य के साथ इसको जोड़ने का एक जो प्रयास किया गया और जो इसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई वो गलत थी और हमारी ऐसी बिल्कुल भी सोच या हमारी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। हो सकता है कि आई वॉज मिस कोटेड, बट माई इंटेंशन आई हैव वेरी क्लियरली पुट इट फॉरवर्ड टू यू और उस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लगाने का जो हाउस में भी पास हो गया है, नगर निगम के हाउस में, और वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव अब सरकार के पास जाएगा, तो कितना जल्दी वो लगेगी सरकार की तरफ से? आप
नहीं, देखिए ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ था मसला, और इस पे जो है एमसी ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पास किया है कि जो दौलत सिंह पार्क है वहाँ पे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगाई जाएगी। ये स्वागत योग्य है, केवल एक उनके पुत्र के रूप में नहीं मगर प्रदेश के लोगों की भी और कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी एक ये चाहत थी कि उनकी मूर्ति जो है वो रिज मैदान पे लगनी चाहिए और वो जल्द से जल्द लगाई जाए, ताकि जो उनका एक कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में है और खास करके आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, तो निश्चित तौर से उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विकास का एक प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं प्रदेश की उसको याद रखे, उससे और उसके साथ जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी और भी जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, सबसे सीख ले और आगे बढ़े और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबका प्रयास रहेगा। उसमें से वीरभद्र सिंह जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। विक्रमादित्य जी, आपने नियमों का हवाला दिया, लेकिन बड़ी बात इसमें है कि जो कंट्रोवर्सी अब खड़ी हुई है, 2014 में कानून पास होता है लेकिन उसके बाद वो लागू नहीं होता, तो चाहे वो आपकी सरकार वर्तमान में हो, पूर्व में बीजेपी की रही हो, उससे पहले आपकी रही हो, तो आप ये मानते हैं कि अगर समय से ये नियम लागू होते नहीं, तो आज ये देखिए मैंने इस पे कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कानून लागू नहीं हुआ है। कई जगहों पे इसका कुछ पार्ट लागू हो गया है, कई जगहों पे स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी और जोन्स बन चुके हैं। शिमला में भी उसका ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोसेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, मंडी में भी कई जगहों पे हो चुका है। मगर जैसा मैंने कहा कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि इसको पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, पूर्व सरकार भी उस समय थी, भाजपा की सरकार भी थी, और क्योंकि उस समय वर्तमान में हमारी सरकार थी तो उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब ये मसला एक लार्जर कमेटी को रेफर किया गया है जो आदरणीय हर्षवर्धन जी के अध्यक्षता में है, तो उनके माध्यम से जब सारे इसमें ऑलरेडी एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आई एम पार्ट ऑफ इट, Anirudh Singh ji is part of it, Harshvardhan ji is part of it. There are a few other legislator also from Congress party also and from the BJP also. तो सब इसमें बैठ के सकारात्मक चर्चा करेंगे कि कैसे इसको जो है वो लागू किया जाए, जल्द लागू किया जाए और क्या इसमें कैसे करना है, ताकि कोई इसमें कंट्रोवर्सी भी ना हो और हिमाचल के लोगों के हित भी इसमें जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। राज्य सरकार के पास क्या रहेगी कि हिमाचल के लोगों को ज्यादा? देखिए, मैं उस दिन तो ये जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हम ये कहे कि हम केवल हिमाचल के लोगों को ही जो है वो इसमें करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है चाहे वो ये है। मैंने पहले भी आपको कई इसमें एग्जांपल्स दिए कि कई जगहों पे सरकार ने इसको लागू करने की कोशिश करी मगर इट कुड नॉट विदहोल्ड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप किसी देश या किसी और प्रांत का व्यक्ति हिमाचल में रोजगार के लिए आ सकता है या नहीं आ सकता है, पर कैसे उसमें हम प्रेफरेंस दे सकते हैं हिमाचल के लोगों को, दैट विल बी डिस्कस्ड इन ड्यू कोर्स कि कैसे उसमें करना है, क्योंकि उसमें विडोज के लिए है, उसमें आपके जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए है और चीजों के लिए है। सो ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। और अगर इसमें कुछ कमी भी रही है, जैसा आपने कहा, कुछ अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कुछ स्लो प्रोसेस भी रहा है, तो वील ट्राई कि इसके ऊपर चर्चा हो और इसको जल्द जो है वो कानून के दायरे में रहकर इसको लागू किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या उसमें सेंट्रल एक्ट में स्टेट स्पेसिफिक अमेंडमेंट संभव है, क्योंकि पहचान पत्र की तो एक्ट में ही व्यवस्था है? हाँ जी, पहचान पत्र की तो एक्ट में ही व्यवस्था है जिसका जिक्र आपने किया। क्या स्टेट स्पेसिफिक इसमें अमेंडमेंट संभव है? अब जो भी होगा वो जो है बॉडी डिसाइड करेगी, और क्योंकि इसमें विधानसभा ने बॉडी गठन कर दी है और उसमें मेरे से भी वरिष्ठ मंत्री उसमें उपस्थित है, आदरणीय हर्षवर्धन जी है, इज ए सीजन पॉलिटिशियन, 6 बारी के विधायक है, तो लेट हिम डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन। एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट्स विल बी ब्रॉट टू हिज नॉलेज एंड टू द कमिटीज नॉलेज एंड लेट द कमिटी डिसाइड दैट व्हाट हैज टू बी डन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मगर जो इसमें फैक्ट्स है और जो कानून की इसमें प्रतिक्रियाएं हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। आज मसला बड़ा हो गया है, लेकिन आप भी काफी समय से एसोसिएट मेंबर हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्या इस तरह की बात कभी उठी या आपने कही कि भविष्य में जो है जैसे आज स्थिति है वो हो सकता है, इस तरफ ध्यान दिया गया? हाँ जी, क्या इस तरफ जो है ध्यान दिया गया, क्योंकि ये जो मसला है लंबे समय से? देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है सार्वजनिक जीवन में कि
कुछ और कारण होता है, उस कुछ और की वजह से कुछ और चीजें जो है वो उछल जाती है। ये ऐसा नहीं है पहली बारी हुआ है, बहुत बारी भारत के इतिहास में, खास करके लोकतांत्रिक इतिहास में, हिमाचल के लोकतांत्रिक इतिहास में ये चीजें हुई है। मगर उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए, प्यार के साथ हैंडल किया जाए, ये हमारा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का प्राथमिकता बनती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सबके सहयोग के साथ, सबके समर्थन के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ सभी के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है, उसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, उसमें कोई इलाकावाद नहीं है, उसमें कोई धार्मिक जो है वो इस तरीके की कोई सोच नहीं है। हर चीज से केवल कानून के दायरे में रहकर उसको लागू करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अंत में मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि हिमाचल के 70 लाख लोगों के आवाम की हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है और उसको हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी पूर्ण रूप से करते रहेंगे। सर, प्रतिमा लगाने के